इसमें डिस्कस करने वाले, आइए देखते हैं कैसे कैसे हैं। अगर हम इसका रिकैप करें तो फटाफट हमने क्या क्या देख लिया है मेंस्ट्रुएशन में। तो सबसे पहले हम मेंस्ट्रुएशन में बच्चा देख चुके हैं, स्क्वायर को देख चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, हम पाथ रेक्टेंगल को देख चुके हैं मेंस्ट्रुएशन में बहुत अच्छे तरीके से, और तीसरा वाला क्वेश्चन है रेक्टेंगल भी देख चुके हैं और पाथ भी देख चुके हैं मेंस्ट्रुएशन में, और इसके बाद ट्रेपीजियम भी हम देख चुके हैं। ठीक है, और हम आज कुछ नए न्यू 2D के फिगर को डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार फटाफट सभी के कमेंट कर दो, सभी कमेंट कर दो, क्या सब कुछ क्लियर है ना। चलिए, मेंस्ट्रुएशन का पार्ट नंबर 2 है 2D। चलिए हमें 2D में आगे बढ़ाते हैं, इसको किस तरह से हमें करना है बहुत जबरदस्त तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो एक बार मुझे आप कमेंट दिख जाए फिर स्टार्ट करते हैं जबरदस्त तरीके से। ठीक है बच्चों, कमेंट कर दीजिए जो भी है। तो मैं एक बार बता दें, हमारा ये क्वाड्रिलेटरल चल रहा था, क्वाड्रिलेटरल में हम स्क्वायर, रेक्टेंगल, पाथ, ट्रेपीजियम देख चुके हैं। आज हम रोम्बस देखेंगे। क्लियर है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए पहले हम ट्रेपीजियम के एक दो क्वेश्चन और देख लें, अगर आप बोले तो थोड़े से टफ चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, ट्रेपीजियम में अगर टफ क्वेश्चन आए तो कैसे क्वेश्चन आएंगे बच्चे। ट्रेपीजियम चल रहा था समलंब चतुर्भुज। चलो थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन कैसे बन गया अगर क्वेश्चन और है तो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आपके पैसे बच्चे अब तो एक्टिव हो जाना चाहिए, तो वैकेंसी आ चुकी है 10,884 वैकेंसी है। क्यों बच्चों से बोलो भाई एक्टिव हो जाओ। इन द फिगर एबीसीडी इज द रेक्टेंगल, एबीसीडी एक आयत है, एबीसीडी एक आयत है, तो बताना है शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा। देवाशीष बच्चा गुड मॉर्निंग, साजिद अहमद गुड मॉर्निंग, टॉम भाई साहब गुड मॉर्निंग। तो एबीसीडी इसकी लेंथ कितनी देखिए 14 यहां से लेके ये है 14 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। बताना है जो ये मैंने आपको बताया था ट्रेपीजियम इस टाइप के भी बनते हैं। इस ट्रेपीजियम का एरिया छायांकित भाग का एरिया बताना है, तो ट्रेपीजियम का एरिया माइनस कर दो, ट्रेपीजियम को माइनस कर दो, उसका एरिया खुद दिया जाएगा। क्यों? ठीक है ना। चलिए तो मैं टोटल के एरिया में से ट्रेपीजियम का एरिया माइनस करूं, छायांकित भाग निकलेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं। टोटल का एरिया कितना होगा 14 × 12। बोलो यस और नॉट। 28 16 168 तो ये हो गया। ठीक है, अब ट्रेपीजियम का एरिया दो निकालने के मैं सीधा सीधा बता रहा हूं ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकलेगा। अगर मैं इसको बोल दूं P Q R और S, देखिए दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 5, तो मैं फंडा लगा रहा हूं 1/2 दोनों के बीच की डिस्टेंस सम ऑफ 4 + 5 का सम, क्योंकि 9 है तो हो गया 9 × 45 अपॉन के 2, बोलिए ये हो गया 22.5, ये हो गया 168.0 है 7 5 45 145.5 बी इज द राइट आंसर। बच्चे फटाफट कमेंट करो इट इज क्लियर और नॉट, फरमाइए, बोलो बोलो बोलो, किसी को डाउट इसमें फटाफट कमेंट करिए, है ना भाई। अपने बैच के बच्चों से थोड़ा एक्टिव हो जाइए, आपके बैच के बच्चे बहुत ही स्लो हैं तो उनसे बोलो थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। चले आगे, हाँ जी आ जाओ, आ जाइए ट्रेपीजियम को आगे बढ़ाएंगे। द डिफरेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम। गुड मॉर्निंग संदीप, लेट नहीं आना है बच्चा, 4 मिनट लेट हैं आप लोग, लेट बिल्कुल नहीं होना है। द डिफरेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड, डिफरेंस दे रखा है 4, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, डिस्टेंस इतना है, एरिया ऑफ द इतना, सबसे बड़ी साइड कैसे होगी, कैसे करें। ये ट्रेपीजियम है सर, उस दिन सीरियल क्लास में बहुत अच्छा लगा, रोज देना सर। साजिद बच्चा किस दिन, अच्छा वो हाँ भाई तुमने करी थी ना नंबर सिस्टम की क्लास, एक बार कमेंट करो नंबर सिस्टम की क्लास करी थी, किस किस बच्चे ने नहीं करी थी नंबर सिस्टम की क्लास बताओ उस दिन। हाँ जी मुझे कमेंट करो कौन कौन बच्चे कर उस दिन थे नंबर सिस्टम की क्लास में और कौन कौन गायब थे, पहले इतना बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ सैटरडे बहुत जरूरी है बच्चा, कुछ ना कुछ मैं वो सारे जो भी मैं टॉपिक लाता हूँ तो आपको नंबर सिस्टम में 10 से 11 टॉपिक करा चुके हैं, बहुत डिटेल है, 11 टॉपिक कम नहीं होते है ना। और आपके बैच में मैंने बहुत सारी चीजें करा दी, बहुत, और भी मैं और रिसर्च कर रहा हूँ PYQ, और भी मेरे पास बहुत सारी चीजें अभी और भी कराएंगे। ठीक है आ जाओ, तो ने कहा P Q R और S ये ट्रेपीजियम है। ओके ओके बच्चा, एक समलंब में दो समांतर भुजाओं के बीच का अंतर, अगर ये A है और ये B है तो A - B दे रखा है और वो है 4 मीटर का। दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 19 मीटर है, ये जो डिस्टेंस है जिसको H बोलते हैं आप वो है 19 मीटर। एरिया गिवन है तो एरिया लगा लें, एरिया क्या होता है 1/2 दोनों के बीच का डिस्टेंस सम और बराबर एरिया है 475, 1/2 19 19 दूनी 38 19 पंजे 95, यस और नॉट। A + B बराबर 50 और A - B बराबर 4, तो बड़ी भुजा दोनों को ऐड करते हैं तो 2A बराबर 54, तो A बराबर 27, A बराबर 27 तो B बराबर 23, सबसे बड़ी भुजा है 27। कमेंट करो बताइए, चले जाएं आगे, बढ़ा जाए आगे। थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन ले लें बच्चा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो फरमाओ, क्या थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन ले लें। हाँ जी कमेंट करो, थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन रखें, आ जाओ घबराना मत। लेकिन एक प्यारा सा क्वेश्चन P Q R S, तो बोला है इसके बीच की जो ये है 10, ये है 15, ये है 3, ये है 4, बताइए एरिया कितना होगा, फाइंड एरिया, बोलो। थोड़ा टाइम दे रहा हूं मैं आपको, आराम से निकालो, देखते हैं कैसे निकालते हो, करो फाइंड। एरिया क्या होता है, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, एरिया क्या होता है बच्चा, एरिया होता है 1/2 H इंटू दोनों साइड का सम। अब दोनों साइड रखिए तो सम भी आ गया, H की लगाइए, H कैसे निकालें, ऑप्शन की देने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन दूंगा तो तुम कंफ्यूज तुक्का मारोगे। खुद सॉल्व करो कैसे फाइंड करें इस क्वेश्चन को, और बताओ मुझे। मेरे पास और भी कुछ खतरनाक क्वेश्चन है
वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बताओ सर सीजीएल एंटीबॉडी दोनों के लेवल पर पढ़ा देना। हाँ बच्चा ठीक है। साजिद यार देखना इस बैच में यार सीजीएल का लेवल तो नहीं हो सकता, सही बताऊं तो बच्चा साजिद, रीजन क्या होता है ना, चीजें बहुत सारी, लेकिन मैं जब भी ऐसा क्लास लगाऊंगा आपकी भी करवा दूंगा, आपकी भी ऐसा क्लास लगाया करूंगा ताकि आपको भी सीखने को मिले ना। लेकिन बच्चा थोड़ा सा लेवल अप होगा उसमें, घबराना नहीं। चले आगे बोलो। सॉल्व करें, फटाफट बताओ। चलो आ जाओ ध्यान से देखो। तो सारी लड़ाई इस क्वेश्चन में एरिया क्या होता है, पूछा एरिया, पूछा एरिया। एरिया क्या होता है 1/2 एच पता चल जाता, 10 और 15 को मैं जानता हूँ, 25 इंटू एच बाई 2। बोलिए बताओ, कोई आपत्ति, कोई डाउट? 25 इंटू एच बाई 2 क्लियर। तो अब प्रॉब्लम है कि एच कैसे निकालें, बस एच का गेम है सारा, किसी की एच आई है तो कमेंट करो, सारा गेम ही केवल एच का है। अब देखो कैसे निकालना है। एक चीज नोटिस करो, अगर ये 3 है और अगर ये 4 है और ये 10 है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ध्यान से देखो, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि नहीं, बस इतना बताओ कि ये 10 है, तो हमने कहा सर ये एक लाइन पैरेलल लाइन खींची ऐसे, एक पैरेलल लाइन खींची ऐसे, तो ये कितना हो गया 10, हुआ कि नहीं 10? जब ये 10 है तो ये भी 10 होगा, पैरेलल है। लेकिन ये तो सर 15 है टोटल, 15 में से 10 गया बचा 5, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2.5 तो ये हो गया और 2.5 ये हो गया? बोलो इतना फटाफट कमेंट करो, बोलो बोलो बोलो, क्या ये बोलना सही है गलत है? हाँ जी, इट इज राइट और रॉन्ग? ये 2.5 है, 2.5 2.5, बताइए क्लियर, क्या ये सही है गलत है? तो बिल्कुल मोहिंटी भाई साहब ने बिल्कुल सही बताया, ये गलत है, ऐसे नहीं बोल सकते बच्चा, इट इज रॉन्ग। क्यों गलत है? क्योंकि सर 2.5 2.5 जरूरी नहीं है, वो टोटल 5 ला रहा है ना, वो 3 और 2 भी 5 हो सकता है, वो 2.5 2.5 भी हो सकता है, वो 4 और 1 भी हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे कह देना कि 2.5 2.5 है बिल्कुल गलत है। तो सब कैसे कहें जो बिल्कुल सही हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो हमें ये कहना ज्यादा परफेक्ट है कि सर अगर ये 10 है तो ये भी 10 है। बोलो बताओ बच्चा, क्या क्लियर हुआ? क्योंकि पैरेलल है। अब मैं 100% कह सकता हूँ अगर ये पूरा 15 था तो ये 5 बचा, बताइए बचा या नहीं? अगर वो पूरा 15 था तो 5 ही बचा, क्लियर है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, होगा कि नहीं? और जब किसी त्रिभुज की साइड्स 3 4 5 होती है, मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था, दैट इज ट्रिपलेट्स, समझ में आया? 3 4 और 5 ये ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट में बड़े सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री है। और मुझे जो हाइट बतानी है एक्चुअल में वो हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनस होता है, कारण हाइपोटेनस पे डाला गया लंब है। अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे बनाऊं तो ये ट्रायंगल ऐसे है, तो ये जो है ना, ये हाइपोटेनस है 5 और ये 3 है, ये 4 है, इससे फर्क नहीं पड़ता 3 इसको दिखा लो या 3 इसको दिखा लो, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि 90 डिग्री जो एच जिसको आप बोल रहे हो एक्चुअल में वो एच ये है। बताइए क्या आप समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इसको मैं अगर ऐसे घुमा दूं तो ये ऐसे बनता है। बोलो बच्चे किसको डाउट है, बोलिए। पहले बस इतना बताओ, क्या ये एच वाला मामला क्लियर हुआ? एच वाला मामला क्लियर हुआ? एच कौन है? बोलो 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 भैया बोलो, चला गाय, अरे ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो मुझे एच निकालनी है। अब देखो अगर मैं इसका एरिया देखूं, इसका एरिया आता है 1/2 बेस इनटू के हाइट, बताइए आता है कि नहीं? हाँ रॉक द बॉक्स बच्चा, बताइए क्या समझ नहीं आया? रॉक्स द बॉक्स लेट आ रहे हो आपको आप? हाँ जी क्या समझ नहीं आया कमेंट करो, मैंने शुरू में बताया था कुछ स्टैंडर्ड ले लिया थोड़ा सा, पूछो 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 जो समझ नहीं आया, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। हमने एक लाइन पैरेलल खींची इसके, ये 4 है तो ये भी 4 है, जब ये पूरी 15 है तो ये 10 हो गई, क्योंकि ये 10 है, ये 10 है तो ये 5 है, ये 5 है, तो 3 4 5 क्या होता है पहले इतना बताओ? 3 4 5 क्या होता है? 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था, सारी कैलकुलेशन केवल ट्रिपलेट पर पूछी जाती है, हर बार ट्रिपलेट पर क्वेश्चन होता है। अब 3 4 और 5 सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी होती है? राइट एंगल हाइपोटेनस होती है सबसे बड़ी वाली साइड, और सबसे बड़ी वाली साइड पर डाला गया लंब, सबसे बड़ी वाली साइड पर डाला गया लंब ये है आपका हाइट। तो जो आपको ये ऐसे दिख रही है वो एक्चुअल में ऐसे है। बोलिए हम कौन त्रिभुज, हाँ जी। तो हमने इसमें एरिया लिखा, तो इसका एरिया कितना होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। अब एरिया सेम रहेगा चाहे आप कहीं से देख लो, आप यहाँ से देखो तो भी एरिया सेम रहेगा, आप यहाँ से देखो तो भी एरिया सेम रहेगा, आप यहाँ से देखो तो भी एरिया सेम रहेगा। यहाँ का एरिया 1/2 बेस कितना है 5 और हाइट कितनी है यहाँ से ये h, ताकि मेरा h निकल जाए। तो हाफ से हाफ कैंसिल, h बराबर 12/5। बोलो जब h 12/5 है तो 25/2 12.5, 5 छंग 30, 6 दूनी 12, 2 छंग 12, 5 छंग 30, 5 5 25, 5 छंग 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए बोलिए
किसी को डाउट है तो भैया बोलो। चले आगे, घबराना नहीं है, सब चीज क्लियर होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ऐसा नहीं है कि चीज क्लियर ना हो, है कि नहीं। एक क्वेश्चन और लेना इसी बेस पे, एक क्वेश्चन और लेना, थोड़ा सा अलग ले लूं। मैंने पहले कहा था जब मैं बोल दूं कि क्वेश्चन टफ है तो भाई ये भी क्वेश्चन उसी स्टैंडर्ड का है, खुद निकालिए आप कैसे निकालोगे। साइड गिवन है 42, ये है 59, ये है 25, ये है 26। एरिया बताना, एरिया क्या होगा। इसकी कर लेते हैं कॉपी, निकालो, और इसको चलाते हैं, बड़ा प्यारा सा टाइम आ रहा, निकालिए। 42, 59, 25, 26, क्षेत्रफल क्या होगा, देखते हैं कौन निकाल पाता है, अच्छे से निकालो। हाँ जी, जैसे यार बताओ। चले, इसके बाद हम रोम्बस टूल करने वाले हैं, रोम्बस 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 पैरेललोग्राम करेंगे फिर। हाँ जी, आंसर निकाले कर रहे हो। तो सब कुछ मेंसुरेशन में कोई ऐसा फिक्स नहीं होता कि भाई हमें यही करना है हर बार, ये तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ये आपके ट्रिपलेट्स पे डिपेंड करता है। आओ मैं इसको सॉल्व करूंगा। मान लो एक बच्चा कहता सर अभी आपने बताया इसको इसके पैरेलल खींचना है, मैंने वही खींचा, जैसे आपने बताया मैंने वही किया। सर ये 26 है तो ये भी 26 है, और ये पूरा 59 था, नहीं सॉरी ये 42 है तो ये भी 42, तो इसी के पैरेलल तो होगी। ये 59 है तो ये 17 है, क्योंकि 59 माइनस के 42 17, और ये 26 है तो ये भी 26 है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्या प्रॉब्लम है, क्या 26 17 25 कोई ट्रिपलेट बना रहा है? बोलो, क्या ये कोई ट्रिपलेट बना रहे हैं? 17 26 25 कोई ट्रिपलेट नहीं बनाता। अब मेरे पास दो मेथड है। पहला मेथड ये है, मैं क्वेश्चन को ऐसे डिजाइन कर दूं, क्वेश्चन को ऐसे ढाल दूं कि ट्रिपलेट बन जाए, पहला मेथड। दूसरा मेथड ये कि जब ट्रिपलेट नहीं बन रहा तो ये नॉर्मल एक स्केलर ट्रायंगल है, विषम बाहु त्रिभुज है, जिसका एरिया का फॉर्मूला हीरोज फॉर्मूला होता है, आपने सुना होगा, अंडर रूट s * s - a s - b s - c, वो थोड़ा सा लेंथी भी पड़ता है, वो निकालना इतना आसान नहीं। तो सर पहले मैं ट्राई करता हूं ट्रिपलेट बन ही जाए, और आपको जानकर हैरानी होगी इसमें ट्रिपलेट बन रहा है। कोई बताएगा कैसे बन रहा है? इसमें ट्रिपलेट बन रहा है, कैसे बन रहा है? हमें ट्रिपलेट बनाना है चाहे कुछ भी करना पड़े, कोई रूल फिक्स नहीं होता। कैसे देखो, अगर मैं इसको इसके पैरेलल खींचूं, अगर मैं इसको इसके पैरेलल खींचूं तो 100% ये 42 है, बताइए है कि नहीं? बिल्कुल सर 42 है। मैंने ये इसके पैरेलल खींचा, ये इसके पैरेलल खींचा, 42 42, ये टोटल था 59, ये टोटल था 59, तो बचा कितना? 17। लेकिन 17 में मैं फिक्स नहीं कर सकता कि 10 इधर है या 7 उधर है, ये 7 उधर है या 10 उधर है, कुछ भी नहीं कह सकता। ये तो आपको बाई हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा अगर आप डिटेल से बचना चाहते हो। नहीं तो मेरा दूसरा मेथड है, फॉर्मूला लगा लो। दूसरा मेथड कौन सा था कि वही स्केलर ट्रायंगल का हीरोज फॉर्मूला लगाऊं, या फिर मैं थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाऊं, और जनरली क्वेश्चन हो जाते हैं क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। देखो अगर ये 42 है तो मैं इसको 7 थोड़ी 17 बचा ना भाई, 59 में से 42 गया 17, अगर मैं इसको 7 बोल दूं तो बचा कितना? अगर मैं इसको 10 बोल दूं, चेक करते हैं सही है गलत। देखो चेक करता हूं, ये 7 है ये 25 है, तो ये 24 होगा या नहीं? 7 24 25 ट्रिपलेट है। लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते सर, क्योंकि हमें सेटिस्फाई करना है, दोनों तरफ होना चाहिए। अगर ये 24 तो ये भी 24, और 26 और 10 आ गया तो 26 किसी ट्रिपलेट में आता है? आता है, 5 12 13 में। अगर कोई 5 है 12 है, आपको पता इसका अगर मैं डबल कर दूं तो वो भी ट्रिपलेट होता है, इसका डबल इसका डबल, तो 10 26 और 10, तो अगर ये 24 हुआ तो ये सेटिस्फाई हुआ कि नहीं? इसका मतलब हाइट की जरूरत होती है, हाइट कितनी? 24। बोलो फटाफट इसको डॉक्टर। एरिया तो आपको भी निकाल लेगा, 1/2 h 42 + 59, 12 5 और 10 1212 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बताओ, बताइए। किसको डाउट है बात तुरंत कमेंट करो। क्या क्लियर है? चलिए आगे, बच्चे स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही, ठीक है ठीक है, ये खतरनाक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस चाहिए भी इसलिए बार बार। हाँ प्रतीक बच्चा बताइए क्या समझ नहीं आया? प्रतीक इससे पहले वाली क्लास कर रखी है सबने? कोई भी ट्रिपलेट ऐसा बच्चा जिसको ट्रिपलेट में प्रॉब्लम हो, हाँ मैं एक बात दोबारा बता रहा हूँ, देखिए बच्चा टाइम से जुड़िए। प्रतीक आप लेट आए हो लगा आज, आओ। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है, अगर ये 42 है तो ये भी 42 है, लेकिन टोटल तो 59 है, तो बचा 42 में से 59 माइनस करेंगे 17, तो 17 में कैसे लिखूं मैं 17 को? ये सारा गेम है। क्या मैं 17 को 8.5 8.5 लिख दूं, क्या मैं 7 और 10 लिखूं, क्या मैं 10 और 7 लिखूं? ये ऑप्शन ट्रिपलेट कहां बन रहा है इस बात पर डिपेंड करता है।
और जैसे मैंने 7 रखा तो 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर 7, 24, 25 ट्रिपलेट है तो ये 24 आ रहा है, तो ये भी 24 आना चाहिए और बच रहा है 10 और यहाँ 26, 26 और 10 कहाँ आता है 13 के ट्रिपलेट में। 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है और मैंने आपको बताया था डबल करने पर भी वो ट्रिपलेट ही देता है। तो 26 और 10 केवल इसमें आ रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा नंबर 24 है, इसका मतलब 24 बिल्कुल सही है। तो इसकी हाइट 24 है, एरिया 1/2 h × a + b सॉल्व करके 1212। बोलिए ठीक है। आगे चलते हैं रोमबस समचतुर्भुज। रोमबस 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 आ जाओ चलिए। रोमबस क्या होता है समचतुर्भुज। रोमबस कहते हैं किसे, देखो रोमबस का मतलब क्या हुआ, जब चारों साइड्स बराबर हो, चारों साइड तो स्क्वायर में भी बराबर होती है, लेकिन जब कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होती, कुछ और एंगल हो, तो स्क्वायर में 90 डिग्री होती है, चारों साइड बराबर होती है, लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं होता एंगल। एरिया पहला फॉर्मूला, इसके d1 है, ये अगर डायगोनल d1 है, इस डायगोनल की लंबाई d1 है, इस डायगोनल की लंबाई d2 है, तो इसका एरिया होता है एरिया बराबर 1/2 d1 × d2। बोलिए यस और नॉट। पहला फॉर्मूला 1/2 d1 × d2 एरिया। अगर एंगल दे रखा हो एरिया होता है a² sin थीटा। अगर एंगल दे रखा हो एरिया क्या होता है a² sin थीटा। एक फॉर्मूला होता है साइड और डायगोनल के बीच में रिलेशन, मतलब भुजा और वर्ग, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। a बराबर √ d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। d1/2 का होल स्क्वायर d2/2 का होल स्क्वायर। d1 और d2 कभी भी बराबर नहीं होते, रेक्टेंगल में बराबर होते थे, स्क्वायर में भी बराबर होते थे, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है। डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, डायगोनल शीर्ष कोण को विभाजित करते हैं। ये जो शीर्ष कोण है बाइसेक्ट करते हैं, मतलब अगर ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। बेसिक की प्रॉपर्टी है जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। बताओ किसको डाउट है, ये बात तुरंत बताओ, आराम से देखो बोलो, बताइए। पहला क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फटाफट इसके बाद पैरेललोग्राम कर रहे हैं, यूनिट कर रहे हैं, सेक्टर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इन्हें कहा फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस का पेरीमीटर, वन डायगोनल इतना और एरिया इतना। डायगोनल कितना है 1/2, बहुत सारे तरीके हैं इसका, कोई एक नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। देखो या तो आप ऐसे कर लो, फॉर्मूला लगा लो, विदाउट फॉर्मूला जैसे आपको सही लगे। हाँ बच्चा देख लो, मैं इसमें अप्लाई करता हूँ, इनको सिखा देंगे साथ, जिसको पहले वाले में प्रॉब्लम है ना। एक डायगोनल 16 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 16, एरिया है 240। एरिया क्या होता है 1/2 d1 d2 240 होता है कि नहीं। तो d1 एक डायगोनल है 16, d1 × 16 बराबर 240, d1 बराबर 30। बताइए किसी को कोई डाउट इसमें, बोलो d1 बराबर 30, क्लियर है। तो अगर d2 हमारा 16 था तो d1 बराबर 30, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी 30, ठीक है बच्चा। डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और डायगोनल बराबर बराबर डिवाइड करते हैं, मतलब अगर ये 16 है तो ये 8 होगा, ये 30 है तो ये 15 होगा, वो 8 है वो 15 है। अगर मैं 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पर काटते हैं तो ये पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल है। सोचो ये 8 है और ये 15 है, 7 8 15, तो ये 7 तो ये 8 है ये 15 है, तो किसमें 8 और 15 आता है आपको याद है, 3 4 5 में, देखो 3 4 5, ये 8 है ना 16 और ये 15 हो गया, 15 15 30, ठीक है। तो या तो ऐसे कर लो, राइट एंगल ट्रायंगल लगा लो 225 और 64, या तो भाई ऐसे कर लो। बताइए फटाफट, यस और नॉट, है कि नहीं। एक बार देखो दोबारा देखो, एक बार तो मिस्टेक करिए। एरिया 1/2 d1 d2 इतना, d1 कितना है d1 चलो हमने मान लिया, एक d2 है 16, 2 8 16 8 24, d1 30 आ गया। मैं इसको दोबारा लिख दूं, तो ये है 30, ये है p q r s और d2 कितना है 16। किसने कहा, पूछा क्या उसने, परिमाप पूछा। तो एक तरीका ये हुआ d1/2 का होल स्क्वायर d2/2 का होल स्क्वायर, ये देखो मैं दिखा दूं एक बार, ये d1/2 का होल स्क्वायर d2/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। परिमाप क्या होता है, कितना चले 4 हो जाएगा। तो d1 मतलब 30/2 का होल स्क्वायर, d2 मतलब d2 16/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 15, 225, 8 का 64, तो ये हो गया 17। बताइए। और पेरीमीटर, जब पेरीमीटर पूछे वो होता है साइड का पेरीमीटर, मतलब चारों साइड बराबर, ए टोटल हो गया 4 × 17 68। बताइए हाँ या ना, बोलो, क्लियर, चला जाए। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो दूसरा मेथड भी हमारे पास, एक और मेथड अगर ऐसे समझ में नहीं है। ये 30 है तो 15 15 होगा, क्योंकि बराबर डिवाइड करते हैं 90 पे। ये 16 है तो 8 8 होगा, 8 15 17 ट्रिपलेट है, फिर 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, तो 17 आई है, तो 17 ये 17 ये 17 ये 17 ये 17 चौका सर, वैसे क्लियर, इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। निकालो, करो फाइंड भैया। ए है वो, उसको नॉर्मल समझना भैया, ए दो डायगोनल है रोमस के 12 और 15 के, एरिया कितना होगा 1/2 d1 × d2, 1/2 12 × के 15, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। निकालो 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 निकालो,
एक समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे 32 और 24, तो परिमाप कितना होगा? तो बना दे वैसे ही। एक डायगोनल है 32, दूसरा डायगोनल है 24। 32 है तो 16 ये हुआ, 16 ये हुआ, 24 है तो 12 ये हुआ, 12 ये हुआ। अब 12 और 16 देखो, अभी कभी ऐसे याद ना हो ना, 12 और 16, 4 कॉमन 4 3 12 4 16, 3 4 5 होता, 4 5 20 ले लेते हैं, है ना? कॉमन लेके मैं ट्रिपलेट दिख जाता है। जब 20 ये होगा तो 20 ये भी होगा, 20 ये भी होगा, 20 ये भी होगा, तो आंसर होगा सी, क्योंकि पैरामीटर होता है सबका। सम फरमाइए, निकालो। सॉल्व करो। एरिया ऑफ द रोम्बस बताना जिसका एक साइड इतना है और एक डायगोनल इतना है। एक साइड है 10, तो इसका मतलब ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। एक डायगोनल है 12, ये हो गया 12। तो अगर मैं दूसरा डायगोनल खींचूं तो ये 6, ये 6, 10 का स्क्वायर 100 - 6 36 84 8, तो ये भी 8। एरिया को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 d1, 6 6 12 8 8 16, 12 8 96। बोलो, चला जाए, ठीक है, निकालो। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस हैज 40, किसी रोम्बस का पेरीमीटर 40 है, एक एंगल 60 डिग्री, मैंने बताया एंगल जब दे रखा हो तो एरिया क्या होता है? एंगल दे रखा है, एरिया a स्क्वायर sin थीटा। पेरीमीटर जब 40 है तो पेरीमीटर 4a है 40, a बराबर 10 है, a बराबर 10 है तो 10 का स्क्वायर sin 60, 100 √3/2, 50 √3। बोलिए ये सुनो, कमेंट करो, चलिए, ठीक है बच्चा। तो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, फॉर्मूले आपको आते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। इसी में एक क्वेश्चन आता है, इसी में एक क्वेश्चन आता है जिसको बोलते हैं यूनिट वाले क्वेश्चन, पहले मैं उसको भी देख लेता हूँ। आ जाओ, यूनिट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एक छोटे मोटे एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, बड़े एग्जामों में चैप्टर के बीच में आता है। जैसे आप बता सकते हो एक डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? बोलो, एक डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? हाँ बच्चों, दीप ने सभी बहुत कुछ पता कर रखा है। एक डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 होते हैं, 10 की पावर 3 होते हैं, 100 होते हैं, नन ऑफ दिस। कौन बताएगा? या 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? कोई आइडिया? 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? अब देखो, आपने अगर 8th 9th क्लास में पढ़ा होगा तो ये चीज हमें रट्टा मानना पड़ता था, और लेकिन इसकी एक अप्रोच भी है, हम अप्रोच से देख लेते हैं। ध्यान से समझो जो मैं समझाने रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझो। आओ समझो, अब ये सब हम रटने का केवल 3 लाइन याद कर लो आप। कौन कौन सी? एक तरफ लिखना है किलो, हेक्टो, डेका। एक तरफ क्या लिखना है? किलो, हेक्टो, डेका। सारे मेल में इधर है, फीमेल सारी इधर है। देसी, सेंटी, मिली, देसी, सेंटी, मिली, देसी, सेंटी, मिली, बस। और बीच में ग्राम, लीटर, मीटर। मतलब ये जो तरीका है ये ग्राम, लीटर, मीटर के लिए एप्लीकेबल है, हमारे में जनरली ये यूज होता है। किलो, हेक्टो, डेका। देखो मुझे मालूम निकालना है 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम, कैसे निकालना? तो किलो का लिखूंगा 1, किलो का कितना लिखेंगे? 1। यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, तो 10 की पावर 6। समझ पा रहे हो कि नहीं? जब जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 10 की पावर में लिखेंगे, जब जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे 10 की पावर 6। मान लो, बताओ, एक डेसीमीटर में, अब देखो ये याद नहीं होता है बहुत लोगों को, क्या अजीब है, एक डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर? इतना आसान नहीं होता बता पाना। अब ये एग्जाम में जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, कई बार आरपीएफ, कांस्टेबल, जो एनटीपीसी का 12th लेवल का है, उसमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। लेकिन बड़े एग्जाम में क्वेश्चन के बीच में पूछे, एक डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर? तो डेसी का 1 1 2 100 मिलीमीटर। कमेंट करो, कोई डाउट इसमें? कमेंट करो। और अगर उल्टा चलना हो, ये तो है लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, अगर मुझे यहां से यहां जाना है, मान लो मुझे कैसे जाना है, एक डेका ऐसे, 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर? उल्टा, 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर? उल्टे में 1 अपॉन, रिवर्स में आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर का 1, उल्टे में 1 अपॉन, सेंटी का 1 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, या ऐसे भी बोल सकते हो 10 की पावर -5 किलोमीटर। बताओ, बोलो बोलो बोलो।
क्या क्लियर है? कमेंट करो बच्चा। अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाएंगे तो प्लस आगे जीरो लगाएंगे, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड जाएंगे तो उल्टा कर देंगे, 1 अपॉन। क्लियर? अब जैसे मैंने बताया वैसे तो जनरल वो हर जगह यूज होगा, कोई ऐसा नहीं है, हर क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं यूनिट। ये चैप्टर वैसे भी यूनिट का ही है, हर क्वेश्चन। जैसे ये बताना, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 10 डेसीमीटर, रेक्टेंगल की लंबाई है 10 डेसीमीटर, इसकी ब्रेथ दे रखी है 10 डेसीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो बताना एरिया कितना होगा, कैसे करें निकालो, बताइए आंसर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, या नन ऑफ ईच, कौन सा उचित आंसर है? हाँ जी निकालें। ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसकी लंबाई 10 मीटर 10 डेसीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, और एक डेसीमीटर में कितने 10 सेंटीमीटर होते हैं, एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, तो 10 डेसीमीटर में 100 सेंटीमीटर, ये हो गया 100 सेंटीमीटर, एरिया बराबर 100 इंटू के 10 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला नहीं सिखाना है मुझे, यूनिट कन्वर्जन सिखाना है। बताइए बच्चा समझ में आया कि नहीं? फटाफट कमेंट करो, क्लियर हुआ या नहीं, बोलो, अरे फरमाओ, क्लियर हुआ? तो पूछ लिया जाता है कभी कभार एक आध क्वेश्चन। चलो लास्ट पोर्शन आज का देख रहे हैं, दैट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन पैरेललोग्राम क्या होता है? जब रोम्बस की तरह दिख रहा है, जब दोनों साइड अलग अलग हो तो पैरेललोग्राम। क्लियर से दिख रहा है, कोई एंगल 90 डिग्री नहीं है। समांतर चतुर्भुज जब दो साइड समांतर है, पैरेलल है और अलग है, अगर यही दोनों साइड बराबर हो जाती तो ये हो जाएगा रोम्बस, समचतुर्भुज, लेकिन अभी समांतर चतुर्भुज। एरिया केवल एक ही फॉर्मूला 1/ab sin थीटा, जिसको बोलते हैं आधार गुणा ऊंचाई। बोलिए यस और नो, ab sin थीटा, आधार गुणा ऊंचाई, है ना? आधार, ये आधार गुणा ऊंचाई, ये a मतलब पहली साइड, b दूसरी साइड, दोनों के बीच का एंगल। डायगोनल एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट जरूरी है। 90 डिग्री पे नहीं काटते तो ये 90 डिग्री मत कह देना, ये कुछ भी ऐसे दिखा दो थीटा, बराबर नहीं होते लेकिन इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, ये दोनों बराबर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, चला जाए, आ जाओ पहला क्वेश्चन। तो अब 2D लगभग हम खत्म करने पे आ रहे हैं। हमने इसके स्क्वायर कर लिया, पाथ कर लिया, रेक्टेंगल कर लिया, रोम्बस कर लिया, ट्रेपीजियम किया, यूनिट किया, इसके बाद सेक्टर करेंगे, सेक्टर करने के बाद पॉलीगन करेंगे, सर्कल करेंगे, फिर 2D खत्म, फिर 3D होगी, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सब चीज। ठीक है, चले। एक पैरेललोग्राम गिवन है, बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट, ए बी सी और डी। जो बेस है इसका हाइट का डबल है, मतलब अगर ये h है तो बेस 2h है। बताइए, तो बेस इंटू हाइट बराबर एरिया है 144, 2h इंटू h बराबर 144, h स्क्वायर बराबर 72, h बराबर रूट 72, रूट 72 होता है 36 इंटू के 2, 6 रूट 2। बोलो बोलो बोलो, कमेंट करो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन निकालो, लास्ट क्वेश्चन आज का। द लॉन्गर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बना ले। द लॉन्गर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम 18, जो लंबी वाली साइड है वो 18, तो मैंने माना ये 18 है, ये 18 तो ये भी 18 होगा। भाई क्लास रेगुलर है ना, आप अगर नहीं रेगुलर हो तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की दूरी है, दोनों के बीच की दूरी है 6, ये जो डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड, छोटी वाली साइड के बीच की डिस्टेंस 10 हो, छोटी वाली साइड ये वाली, तो जब डिस्टेंस लेंगे परपेंडिकुलर लेंगे ऐसे, तो ये जो साइड की डिस्टेंस है ये 10 है, तो बताना है छोटी वाली साइड कितनी। तो सिंपल सा एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। इसका एरिया क्या हो गया 18 इंटू हाइट 6, इसका एरिया क्या होगा शॉर्टर साइड, और हाइट कितनी है 10, 108 अपॉन 10, तो 10.8 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना। ठीक है बच्चा, तो हमने ये सारी चीजें कर ली हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया और यूनिट भी हो गया। ठीक है, इसके बाद चीजों आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे। ठीक है, तो हमने आज 2D में पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, यूनिट, ये चार चीजें करेंगे। चलिए धीरे धीरे ऐसे निपटाते रहेंगे, थोड़ा पेपर की डेट आने वाली है आपकी, 10,884 वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। अपनी प्रिपरेशन को बहुत जबरदस्त तरीके से ढार दो, नई डायरेक्शन दो, मेहनत करो दबा के।